फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने माध्यक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे थे। आज इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उससे पहले एक फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। यह आता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि कभी हमको क्वेश्चन में दिया रहता है कि 1 नंबर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि बहुलक दे रखा है, माध्य दे रखा है, तो माध्यक ज्ञात करो, ठीक है। या फिर माध्य दे रखा है, माध्यक दे रखा है, तो बहुलक ज्ञात करो। तो 2 डिजिट में से कोई भी दिए होने पर तीसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, उसमें फाइंड कर सकते हैं उसको, ठीक है। माध्यक निकालना है तो क्या करोगे, बहुलक धन 2 गुणा माध्य, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन है। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 13.3 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो माध्यक कैसे ज्ञात करना है, बस एक ही फॉर्मूला है उसका, ठीक है। वर्ग अंतराल दे ही रखा है, अवर्गीकृत आंकड़े नहीं है, तो उस कंडीशन में एक ही फॉर्मूला होता है n1 प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू एच करके, ठीक है। तो उसमें अप्लाई कर देंगे। कैसे क्या करना है वो सब बता रखा है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है 28.5 और x और y का मान यानी हमें विलुप्त बारंबारता इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें जो बारंबारताओं का योग दे रखा है 60, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, कुछ अलग आएगा। ये क्या आएगा, इन सबको अगर जोड़ोगे तो 45 धन x धन y, और यही कितना दे रखा है हमको, 60 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें लिख लेंगे फिर। चलो पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं इसकी। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 5 को ऐसे ही लिख देंगे, अगले वाले पद में 5 धन x आ जाएगा, फिर 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 धन x, फिर ये आ जाएगा 40 धन x, फिर आ जाएगा 40 धन x धन y, फिर 45 धन x धन y। तो ये कितना आता है बताया था मैंने, जितना ये बारंबारताओं का योग आएगा, ठीक है। अब संचयी बारंबारता आ गया। अब हमें क्या करना है, फिर सबसे पहले n/2 निकालना होता है, किसके लिए, माध्यक वर्ग के लिए। अब माध्यक वर्ग यहाँ पर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्यक दे रखा है, ये किसके बीच में आ रहा है उसको डायरेक्टली देख लेंगे, ठीक है। n/2 निकालने की जरूरत इसमें है नहीं अभी। तो माध्यक वर्ग कितना है, देखो माध्यक वर्ग यानी 28.5 कहां पर आएगा, 20 से 30 में आएगा, तो 20 से 30 क्या आ गया, माध्यक वर्ग। चलो n/2 भी निकाल लेते हैं। इसमें n/2 कितना आएगा, बारंबारताओं का योग 60 है, तो कितना आया फिर इसका मतलब 60/2 यानी कि 30। तो हम देखते हैं जिसकी संचयी बारंबारता 30 से अधिक, ठीक है, या फिर उसके आसपास है, तो 30 से अधिक वाले में कौन सा आएगा। फिर देखो अब ये है कि ये तो 40 प्लस x आ गया, ज्यादा ही आ गया, तो 25 प्लस x वाला क्या आ जाएगा, इसमें 30 के आसपास यही तो आ रहा है ना, ये तो फिर ज्यादा ही हो जा रहा है, तो 30 के आसपास ये है, तो ये वाला आ जाएगा क्या, माध्यक वर्ग बन जाएगा। वैसे भी नहीं तो डायरेक्टली इससे देखना है हमको 28.5 वाले से, ठीक है। ये किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 वाले में आ रहा है, तो तब माध्यक वर्ग 20 से 30 आ गया। और इसमें L1 क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20, ठीक है। F आ जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है इसमें, 20, ठीक है। फिर उसके बाद CF यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 5 धन x, और वर्ग अंतराल की माप चाहिए होता है हमको h, यानी कि कितने का गैप है, 10 का गैप है इनके बीच में। तो फॉर्मूला क्या होता है फिर मीडियन का, यह आता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू h। तो L1 का मान है 20 धन n/2 कितना आया, 30 माइनस CF आया 5 धन x, और बट्टे में f आया कितना, 20 और गुणा 10, 10 से ये कट जाएगा 2 बार, यह आ गया 20
धन। अब देखो ये माइनस है तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 5 माइनस x है, 30 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और क्या बचेगा माइनस का x बच जाएगा, और बट्टे कितना आ जाएगा ये 2, और मीडियन का मान हमको दे रखा है इसमें 28.5। अब इस 28.5 को तो यही रहने देंगे और इस 20 को क्या कर देंगे इस साइड भेज देंगे, माइनस का 20 आ जाएगा, और ये कितना आया फिर 25 माइनस x बट्टे 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 में से अब 20 को माइनस कर लेंगे तो 8.5 आ जाएगा बराबर 25 माइनस x बट्टे 2। अब 2 का गुणा यहां कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 17, ठीक है, 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, 17 बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस x, इस x को यहाँ भेज देंगे और इस 17 को दूसरे साइड भेज देंगे, 25 माइनस 17 आ जाएगा। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 8 x बराबर, ठीक है। अब देखो हमको दिया गया है ये 45 धन x धन y बराबर कितना है 60, इसको पहले ही यहीं पर को लिख लेते हैं, हाँ 45 धन x धन y बराबर कितना है 60, तो x धन y बराबर कितना आ जाएगा 45 को यहाँ भेज देंगे तो 60 में से 45 घट जाएगा, यह आ जाएगा कितना 15, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या कर देंगे अब x का मान रख देंगे, तो इसमें x का मान रखेंगे तो कितना 8 धन y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ गया फिर 7 आ गया, ठीक है। अब देखो 8 और 7 को जोड़ोगे कितना 15, x धन y का मान कितना है 15, 15 में 45 जोड़ोगे तो 60, तो बारंबारताओं का योग सही तो आ रहा है फिर इसका मतलब, तो ऐसे इसको चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट है कोई 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, ठीक है। इसमें आयु वर्षों में दे रखी है हमको, क्या है 20 से कम जो आयु में है वर्ष, मतलब जिनकी आयु क्या है 20 से कम वर्ष है, ठीक है, उन पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है 2। ऐसे ही 25 से कम वाले पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है 6, फिर 18 से कम वाले कितने हैं 24, ठीक है। ऐसे ही हमको पूरा बंटन दे रखा है, लेकिन ये अब कैसा बंटन दे रखा है बारंबारता बंटन नहीं दे रखा है, यानी कि ये हमको बारंबारता नहीं दी हुई है, ये क्या दे रखे है हमको संचयी बारंबारता दे रखी है, क्योंकि ये क्या लिखा है से कम लिखा है ना, तो से कम मतलब या से अधिक, दो टाइप के होते हैं संचयी बारंबारता बंटन, तो ये कौन सा वाला है से कम वाला संचयी बारंबारता बंटन है। बारंबारता नहीं दे रखे, हम इसमें क्या करेंगे अब बारंबारता खुद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु या तो क्या है 18 वर्ष है या फिर 18 से क्या है अधिक है, परंतु क्या है 60 से कम है, तो पहला वाला तो क्या लिख लोगे फिर 20 से कम, ठीक है। फिर अगला क्या आ जाएगा 25 से कम 30 से कम, तो इसको क्या लिख लोगे 25 से कम कह रहा है तो उसमें 20 तो आएगा लेकिन 25 वाला नहीं आएगा, ऐसे वर्ग अंतराल में बांट लेंगे। फिर 30 से कम कह रहा है तो 30 से कम मतलब यहाँ कितना लिख दोगे 25, और ये कितना आ जाएगा 30, ये कैसे विभक्त करते हैं करके बता रखा है पहले भी, हाँ। फिर आ जाएगा 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, फिर 50 से 55, और फिर आ जाएगा 55 से 60। तो देखो इसमें क्या करें लास्ट में 60 वर्ष से कम हो गया ना, तो 60 वाला नहीं आता है, ठीक है, 60 से नीचे वाला ही इसमें क्या आएगा वर्ग अंतराल आएगा। तो ये पॉलिसी धारकों की संख्या हो गई, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना क्या है, पहले तो हम बारंबारता f ज्ञात करेंगे। तो जब संचयी बारंबारता दी होती है तो बारंबारता ज्ञात कैसे करी जाती है, देखो पहला वाला अंक तो सेम होता है,
बारंबारता से संचयी बारंबारता ज्ञात करना आसान है ना, उनको जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, फिर घटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 24 में से 6 को माइनस करोगे तो 18। फिर 45 में से 24 माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। फिर 78 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33। फिर 89 में से 78 को माइनस करेंगे 11। फिर 92 में से 89 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3। फिर 98 में से 92 को 6। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2। अब देखो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या आ रहा है देखते हैं पहले। ये आ गया 6, 8 से 14, 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 और 3 22, 22 और 8 हो गया 30, ठीक है। ये आ गया कितना, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 2 बचा था यहाँ पर को 10। तो देखो बारंबारताओं का जो योग आया, संचयी बारंबारता का लास्ट वाला टर्म आया ना यहाँ पर को, ठीक है। तो इस कभी भी से कम या से ज्यादा लिखा है तो उस कंडीशन पे हमें समझ जाना है कि ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है हमको, संचयी बारंबारता दे रखी है, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। जिनकी आयु क्या है 18 या 18 से अधिक हो लेकिन 60 से कम हो, तो इसी में हमको क्या करना है, फिर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। n/2 निकालेंगे यानी कि 100/2 बराबर 50 आ गया, ठीक है। तो यानी कि जिनकी संचयी बारंबारता या तो 50 से अधिक है या 50 के क्या है आसपास आ रही है, ठीक है। तो 50 से अधिक वाले में कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये जो 78 है ये क्या आ रहा है 50 से अधिक वाले में आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर को, इसके सामने वाला जो अंतराल मिल रहा है ये क्या है, माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग क्या आया 35 से 40, ठीक है। और इसी में L1 क्या मिल गया हमको 35। अब माध्यक, अब फिर क्या चाहिए होता है हमको F, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है हमारे पास, ये 33 है। फिर उसके बाद चाहिए हमको क्या, L1 दे ही दिया है और H कितने का अंतराल आ रहा है इसमें 5 का, ठीक है। H भी मिल गया हमको, n/2 भी मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे फॉर्मूले में, तो मीडियन क्या निकल जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस CF। हाँ CF क्या आएगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी क्या आ जाएगा बारंबारता, ठीक है। तो सॉरी मतलब संचयी बारंबारता, ये आया कितना 45। इंटू एच आ गया। तो L1 का मान हमको दे रखा है इसमें 35 धन n/2 यानी कि 50 माइनस CF का मान दे रखा है 45/F। F का मान हमको दे रखा है 33 और गुणा 5, तो 35 धन ये आ गया कितना 15 आएगा, ठीक है। सॉरी मतलब 5 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, ये तो आ गया हमारे पास 5, फिर 5 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/33, 25/33 आ गया, ठीक है। अब 25 को क्या कर देंगे 33 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 25 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लग गया, कितना आ गया 250, ठीक है। 8 बार में ज्यादा हो रहा है, 7 बार देंगे इसका, 7 21, 7 21 1 22 1 23। फिर उसके बाद बच गया यहाँ से कितना 19, ठीक है। अब 19 बच गया तो अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद और 0 लग जाएगा, 36 18 36 18 1 19, 6 बार में भी ये ज्यादा हो जा रहा है,
छतिया 18, छतिया 18 1 7, तो 5 बार में देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, फिर आ जाएगा कितना 8 में से 6 गया 2 25, फिर चलो एक अंक तक और दे देते हैं इसमें, तो फिर से कितनी बार जाएगा 7 बार, ठीक है। तो कितना आ रहा है 0.757। अब इस 7 को फिर चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 धन कितना आ गया 0.757, फिर कितना आ जाएगा 35, अब इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 35.757। अब अगर हम इस 7 को छोड़ते हैं तो पहले वाले अंक में 1 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35.76, इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसका अगला क्वेश्चन है चौथा, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में नापी गई है। 40 पत्तियां ले रखी है और उनकी लंबाई नापी गई है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। हमें क्या करना है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, यानी माध्यक इसमें ज्ञात करना है। अब देखो ये दे रखा है हमको बंटन कैसा है, बारंबारता बंटन है, सही कम या सही अधिक नहीं दे रखा है ना, इसका मतलब संचयी बारंबारता नहीं दे रखी है। ये क्या है, बारंबारता हमको दे रखी है, ठीक है, f का मान दे रखा है। अब लेकिन एक बात इसमें ध्यान ये देना है कि हमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये क्या है, संतत वर्ग अंतराल नहीं है। संतत वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है कि वर्ग अंतराल संतत मतलब पहले वाले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा है, दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, निम्न सीमा होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या है 118 से 126 है, फिर कहाँ जा रहा है 127 है, इसका मतलब तो फिर 126 आ ही नहीं रहा है कहीं पर को भी, इसमें तो 126 आएगा नहीं, फिर यहाँ 127 से शुरू हो जा रहा है वो, है ना, क्योंकि 118 से 126 है तो इसका मतलब 118 तो आता है, फिर 126 नहीं आता है, उससे कम ही होता है वो, ठीक है। तो हम इस कंडीशन पे क्या कर देते हैं, निम्न सीमा में 0.5 घटा देते हैं, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ देते हैं। तो इसमें से 0.5 को घटाएंगे तो 118 है तो कितना हो जाएगा 117.5 से कितना चला जाएगा 126.5, यानी कि 0.5 यहाँ घटा दिया, यहाँ क्या कर दिया जोड़ दिया। अब इसमें से भी 0.5 को घटाएंगे तो 126 कितना आ जाएगा 5 से कितना आ जाएगा 135.5, फिर ये वाला कितना आ जाएगा फिर 135.5 से 144.5, फिर ऐसे ही 144.5 से कितना आ जाएगा 153.5, फिर ये आ जाएगा 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से आ जाएगा 171.5, और ये वाला आ जाएगा कितना 171.5 से 180.5। ये आ गया हमारे पास अब संतत वर्ग अंतराल। अब इसमें हम निकालेंगे CF, ठीक है। अब CF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले वाले को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देते हैं या फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 8, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे या फिर इसको इन दोनों के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा ये 29, ठीक है, फिर आ जाएगा ये 34, फिर आ जाएगा 38 और फिर आ जाएगा 40, और बारंबारताओं का योग भी कितना है, ये आया 40, ठीक है। तो ये और ये क्या आ रहे हैं, तो उनके दोनों सेम आ रहे हैं। तो फिर अगला काम क्या होता है, n/2 ज्ञात करेंगे। इसमें n/2 यानी कि 40/2 मतलब कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब क्या ढूंढेंगे इसमें, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या करेंगे, जिसकी बारंबारता n/2 से अधिक आएगी या उसके आसपास आएगी, तो संचयी बारंबारता मतलब, तो संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आ रहा है, ये 20 से अधिक आ रहा है, 20 से जिसकी संचयी बारंबारता क्या होगी 20 से अधिक आएगी, तो 20 से अधिक किस में आ रहा है 29, तो ये वाला क्या आ जाएगा फिर इसमें माध्यक वर्ग, यानी कि 144.5 से कितना चला जाएगा 153.5 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद L1 क्या मिला फिर इसमें 144.5, ये आ गया L1, ठीक है। अब क्या चाहिए उसके बाद H,
वर्ग अंतराल की माप कितनी है देखो। अब देखो हमें क्या निकालना है, h निकालना है, यानी इनके बीच का गैप कितने का वर्ग अंतराल है, इसमें 9 का वर्ग अंतराल है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें चाहिए हमको f। तो f क्या होती है, जो माध्यक वर्ग है ये वाला 144.5 से 153.5, इसकी जो ये बारंबारता आई है 12, ये क्या है f। फिर CF निकालना है, तो माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आ जाएगा कितना 17, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, मीडियन के फॉर्मूले में रख देंगे सीधे, ठीक है। ये क्या आता है L1 का मान कितना है 144.5 धन सी n/2 कितना आया 20 माइनस CF कितना n/2 माइनस CF होता है तो 17 और बट्टे f कितना आया हमारे पास 12 और गुणा h है 9, ठीक है। तो ये आ गया 144.5 धन, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 3/12 और गुणा कितना आया 9, 3 से कट गया कितनी बार 4 बार, तो ये आ जाएगा 144.5 धन 9/4, तो 144.5 धन, अब 9 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 बार गया, फिर उसके बाद 1 आया, यहाँ 0 दशमलव आ गया, फिर 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार चला जाएगा, यानी कि 2.25, तो कितना आ जाएगा ये, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 3 फिर दशमलव फिर 6 4 1, ठीक है। ये कितना आ गया फिर 146, सॉरी यहाँ पर को इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और देखो ये वाला इसके आगे मान लेंगे हम कितना 0, तो कितना आ गया 5 और 5 तो कितना आ गया 7, ठीक है। और दशमलव कितना आ गया ये 6 4 और 1 आ जाएगा, यानी 146.75 क्या आ गया, इसका माध्यक आ गया, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।